प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाली ठाकुरों की कुटुंब परिवार पार्टी पर सपा के पूर्व राज्य मंत्री और गौ सेवा आयोग के सदस्य ठाकुर राहुल सिंह ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज्ड की है वो ही उसे पारिवारिक मीटिंग बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठाकुर समाज को भाजपा में वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार हैं। हो सकता है कि सपा में जाने की रणनीति बना रहे हों। ठाकुर राहुल सिंह ने कहा कि ठाकुर समाज को पूरा सम्मान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही मिला है। सपा सरकार में सबसे अधिक मंत्री ठाकुर समाज के थे, लेकिन आज भाजपा सरकार में सिर्फ एक ही मंत्री हैं जो ठाकुर हैं। गौ सेवा आयोग के पूर्व सदस्य राहुल सिंह ने कहा कि कैबिनेट मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार हो, राज्य मंत्री हो या फिर दर्जा प्राप्त मंत्री हो, आज के समय में यह आंकड़ा केवल 10% है। भले ही मुख्यमंत्री ठाकुर समाज से हैं, लेकिन वो खुद कहते हैं कि साधु संत की कोई जात नहीं होती, ना ही घर होता है और ना ही परिवार होता है। राहुल सिंह ने कहा कि 2012 से लेकर 2017 तक सपा सरकार रही। पहले दिन जब सरकार बनी तो 5 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए। जब भी मंत्री विस्तार हुआ तो सबसे ज्यादा सम्मान ठाकुर समाज को दिया गया। मैंने जहां तक मेरे संज्ञान में है कि जिसका बैनर पर फोटो था उसी ने उस कुटुंब परिवार की मीटिंग खंडन किया कि साहब ये मेरा पारिवारिक समारोह था और ये कोई ऐसा नहीं था कि राजनीतिक प्रोग्राम हो। तो अब आप बता रहे हैं कि उसमें समाजवादी पार्टी के कोई ठाकुर विधायक थे, तो मेरे संज्ञान में तो बिल्कुल है नहीं। और ठाकुरों को सम्मान अगर कहीं मिला है, सही सम्मान अगर कहीं मिला है, समाजवादी पार्टी के अंदर मिला है। पूर्व में भी 2012 से 17 तक जो सरकार रही, सबसे ज्यादा मंत्री पूरे प्रदेश में हर वर्ग से अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्षत्रिय समाज, ठाकुर समाज के मंत्री से ज्यादा उसमें रहे थे। चाहे कैबिनेट हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे राज्य में हो, चाहे दर्जा राज मंत्री हो। आज की स्थिति क्या है? अगर आप उस आंकड़े को देखेंगे, आज का आंकड़ा देखेंगे, तो मैं सोचता हूं कि शायद 10% भी नहीं है आज। लेकिन कहा जा रहा है कि ठाकुरों की सरकार है और सबसे ज्यादा अधिकारी। अब आप एक मुख्यमंत्री के लिए आप साहब उनके ऊपर कह रहे हैं कि ठाकुर समाज से हैं वो, तो आप देखो वो खुद कहते हैं कि साधु संत का कोई जाति धर्म नहीं होता। वो खुद कहते हैं वाली बात, ना घर होता ना परिवार होता। तो लेकिन बाकी लोगों का परिवार तो है राजनीति में। भाई 2012 से लेकर 17 तक सरकार रही। पहले दिन जब सरकार बनी 5 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए। और जब जब मंत्री विस्तार हुआ, ये मतलब मेरे कहने का नहीं है, आप गूगल पे चेक कर लीजिए और रिकॉर्ड देख लीजिए। हर उसमें सबसे ज्यादा जो सम्मान दिया गया क्षत्रिय समाज को दिया गया। हाँ, हालांकि 2017 में कुछ लोगों ने धोखा दिया और मुख्यमंत्री अखिलेश जी नहीं रहे, योगी जी बन गए। उसके बाद देखिए ना, भाजपा ने कौन सा क्षत्रिय समाज को सम्मान दे दिया? क्या सम्मान दे दिया? आज एक कैबिनेट मंत्री भाजपा के अंदर है, सिर्फ एक, जयवीर सिंह जी। उससे पहले 17 से जो 22 की सरकार थी, 3-4 की संख्या थी, आज एक संख्या रह गई। तो आप खुद देखिए कि ग्राफ जो है, भाजपा एंटी ठाकुर काम कर रही है। हो सकता है कि कुटुंब परिवार की बैठक इसी को लेकर हुई हो कि साहब जो है सम्मान नहीं मिल रहा, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो चलो वो प्लानिंग करी जाए। अब आप कह रहे हो भाजपा मजबूत करने की प्लानिंग चल रही होता, भाजपा ऑथोरिटी प्लानिंग चल रही हो, ये भी तो हो सकता है। भाई वहां ना मैं था ना आप थे। क्या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, राजनीति में सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जहां इंसान को सम्मान मिलता है, देखिए ठाकुर समाज सम्मान का भूखा है, जहां सम्मान मिलेगा वो वही जाएगा। तो भाजपा में सम्मान नहीं था, मुझे लगता नहीं कि तो सम्मान मिल रहा है। जनप्रतिनिधि जो है डीएम के पैर छूते फिर रहे हैं। अच्छा आप देखिए ना, ब्रजभूषण शरण सिंह जी है, पूर्वांचल का एक बड़ा नाम है। आज वो खुद बुराई कर रहा है कि भाई विधायकों की स्थिति यह है कि वो डीएम के पैर छू रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके मन की पीड़ा है वो बाहर आ रही है। आज विजय सिंह जैसे लोग तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी की, तो कहीं ना कहीं कुछ तो मन में है। अब पूरब की हवा पश्चिम में आया, पश्चिम की पूरब में जाए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन 27 में मजबूती के साथ अखिलेश जी की सरकार बनेगी। ठाकुर समाज ने यहाँ भी उन्हें धोखा ही मिला है भाजपा में, तो मुझे लगता है कि लौट के सब समाजवादी पार्टी वापसी करेंगे।